20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। ब्रिटिश शासन का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था। आम जनता पर अत्याचार हो रहे थे। देश के स्वतंत्रता सेनानी संघर्ष कर रहे थे और हर गली मोहल्ले में विरोध की आग सुलग रही थी। इस अंधकारमय समय में एक ऐसे नायक उभरे जिसने न केवल अंग्रेजी शासन की नींव हिलाई बल्कि क्रांतिकारी का एक नया विचार देश के युवाओं के मन में बो दिया। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत माँ के वीर सपूत शहीद ए आजम भगत सिंह की दिलचस्प कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में एक ऐसे परिवार में हुआ जहां क्रांति की भावना पीढ़ियों से बह रही थी। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे। भगत सिंह बचपन से ही अंग्रेजों के अत्याचारों की कहानियां सुनी और स्वतंत्रता के सपने देखे। उनका बचपन पंजाब के खेतों और गांवों की गलियों में बीता। उनके दादा उन्हें वीरों की कहानियां सुनाते और कहानी सुनने के दौरान वे भारत माँ के लिए कुछ बड़ा करने की कल्पना में खो जाते थे। ब्रिटिश सरकार ने 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया, जिससे बिना मुकदमे के किसी भी भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता था। इस कानून का विरोध करने के लिए बैसाखी के दिन जालियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठा हुए थे, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के 1650 राउंड गोलियां चलाई। बाग चारों तरफ से बंद था, जिससे लोग बाहर नहीं निकल सके। सैकड़ों लोग तुरंत मारे गए और कई घायल हुए। पूरे भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा। महात्मा गांधी ने इसके बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने न केवल पंजाब बल्कि पूरे भारत को झकझोर करके रख दिया। भगत सिंह उस समय केवल 12 साल के थे, लेकिन इस घटना ने उनके मन में क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित कर दी। उन्होंने शपथ ली कि वे अपने देश को आज़ाद कराएंगे। युवा भगत सिंह का झुकाव समाजवाद और क्रांतिकारी विचारों की ओर बढ़ता गया। वे मार्क्स, लेनिन और अन्य क्रांतिकारी विचारकों की किताबें पढ़ते, अपने साथियों के साथ चर्चाएं करते और आज़ादी की नई रणनीति पर विचार करते थे। भगत सिंह ने कहा, हमारी लड़ाई केवल ब्रिटिश सरकार से नहीं बल्कि उस अन्यायी व्यवस्था से भी है जो लोगों की गरीबी और असहाय बनाए रखती है। हमें न केवल भारत को आज़ाद कराना है बल्कि उसे एक समतावादी समाज बनाना है। लाला लाजपत राय ने 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के खिलाफ लाहौर में एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। ब्रिटिश पुलिस ने विरोध को दबाने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसे पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट ने नेतृत्व किया। लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव ने इसे ब्रिटिश सरकार का अपराध माना और स्कॉट को मारने का फैसला लिया। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और जय गोपाल ने लाहौर में पुलिस मुख्यालय के पास योजना बनाई। जय गोपाल को संकेत के रूप में स्कॉट के आने पर भगत सिंह और राजगुरु को इशारा करना था। गलती से स्कॉट की जगह सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स आ गया और राजगुरु ने उसे गोली मार दी। भगत सिंह ने सुनिश्चित करने के लिए और भी गोलियां चला दी। चंद्रशेखर आजाद ने पीछा कर रहे हेड कांस्टेबल चानन सिंह को भी गोली मारकर हत्या कर दी। भगत सिंह और उनके साथी सफलतापूर्वक वहां से भाग निकले। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव को गिरफ्तारी का सर्च वारंट जारी कर दिए, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। क्रांति की आग भड़काने के लिए भगत सिंह और बुकटेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका, लेकिन यह बम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था बल्कि ब्रिटिश हुकूमत को जगाने के लिए था। भगत सिंह ने कहा, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। हमारा उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं बल्कि अपनी आवाज ब्रिटिश साम्राज्य तक पहुंचाना है। और फिर इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ पूरी असेंबली गूंज उठी और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भगत सिंह और उनके साथियों ने
जेल में 116 दिनों तक भूख हड़ताल की, जिससे ब्रिटिश हुकूमत भयभीत हो गई। उन्होंने जेल से कई पत्र लिखे जिनमें उनके विचारों की गहराई झलकती थी। भगत सिंह का लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ आज भी युवाओं को सोचने पर मजबूर करता है। वे अंधविश्वास और शोषण के खिलाफ एक नई क्रांति का सपना देख रहे थे। 23 मार्च 1931 को मात्र 23 साल की उम्र में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं था बल्कि मुस्कान थी। भगत सिंह ने कहा, एक क्रांतिकारी को मरने का उतना ही शौक होता है जितना एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका से मिलने का। भगत सिंह का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, लेकिन क्या हम उनके विचारों को सही मायनों में अपना पाए? यह सवाल हर भारतीय को खुद से पूछना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद, यह नारा आज भी जीवित है, लेकिन क्या हम सही मायनों में उनकी क्रांति को समझ पाए हैं? हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।